बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हु आई एम। Myself Osama Sarfraz, currently working as a software engineer at Quanso and also a full-time freelancer as well. So मूविंग फॉरवर्ड, तो आज का हमारा एजेंडा है बेसिकली हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक इंट्रो करेंगे और उसके साथ में सेशन के एंड में हम आपको कुछ क्वेश्चंस भी देंगे जो कि इंटरव्यू रिलेटेड होंगे या कुछ प्रैक्टिस के लिए स्टफ भी प्रोवाइड करेंगे। हमारी आउटलाइन आज के सेशन की ये होगी, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट अगर कोई करता है तो उसे क्यों करनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, कुछ स्टैट्स हैं हमारे पास। फिर आगे हम लोग जिस तरह के बेसिक फंडामेंटल प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में पढ़ते हैं, वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन, further then we will move into data types of javascript, then functions क्या है javascript में, हम कौन सा पैराडाइम प्रोग्रामिंग पैराडाइम यूज़ करते हैं javascript में, देन फिर हम लोग मूव करेंगे क्लाइंट साइड पे थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट का के वो हम लोग डिस्कस करेंगे। जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड पे भी वर्क करती है और सर्वर साइड पे भी वर्क करती है। क्लाइंट साइड पे जब वो वर्क करती है तो उसमें हम लोग की एक मेन चीज़ होती है इवेंट हैंडलर्स, वो क्या है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम लोग साथ साथ ना थोड़ा हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स को भी टच करेंगे। लाइक जब हम लोग वेरिएबल्स को पढ़ेंगे तो हम लोग होस्टिंग को भी टच करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ फिर एज आई सेड अर्लियर हम आपको थोड़ा सा होमवर्क भी देंगे, काइंड ऑफ होमवर्क, नॉट homework actually. Okay, then we will move on to control structures, which includes loops, if statements, switch statements, like, and then हम लोग मूव करेंगे एक वेब काम कैसे करती है, एंड देन इसके एंड पे हमारे पास एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है रिएक्ट के लिए। ठीक है, ये एक आउटलाइन है कि हम लोग इस सेशन को प्लान किस तरह करें, सिर्फ ये स्पेसिफिकली इस सेशन को। ठीक है, अब सेशन को स्टार्ट करते हैं हम कि जावास्क्रिप्ट है क्या। बेसिकली एज यू ऑल नो, जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि दैट रन्स इन द ब्राउज़र एंड एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द ब्राउज़र एज वेल। अब ब्राउज़र के अंदर रन और करने से क्या मुराद है और ब्राउज़र से बाहर रन करने से क्या मुराद है, मतलब आपकी जावास्क्रिप्ट जो कंपाइल होती है ना, आप लोग मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि आप लोगों को बेसिक टर्मिनोलॉजीज का पहले से आइडिया है, तो जहाँ नहीं होगा तो हम उसको एंड पे दोबारा से रिकॉल कर लेंगे Q&A सेशन में। ठीक है, तो अब जावास्क्रिप्ट मतलब अब हर ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को अपने तौर पे कंपाइल करता है। एक तो ये इसका यूज़ है, मतलब ब्राउज़र साइड जावास्क्रिप्ट, ब्राउज़र में क्लाइंट साइड पे ये रन होती है। दूसरा, जावास्क्रिप्ट आउटसाइड ऑफ ब्राउज़र एज ए सर्वर साइड लैंग्वेज इन केस ऑफ नोड, एक्सप्रेस या नेस्ट, आपने अक्सर सुना होगा ये दोनों चीज़ें, तो इसमें रन करती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, बोथ क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड लैंग्वेज। फिर हम इसको डेटाबेसेस में भी यूज़ करते हैं। आपने अक्सर दो तरह के डेटाबेसेस का नाम सुने होंगे, सीक्वल एंड नो सीक्वल डेटाबेसेस। ठीक है, तो नो सीक्वल में हम लोग काइंड ऑफ जेसन ऑब्जेक्ट की फॉर्म में, काइंड ऑफ लाइक इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, जो उसकी एक्चुअल टर्म है डॉक्यूमेंट, तो हम मतलब जेसन फॉर्म में डाटा स्टोर करते हैं, कहने के लिए कह रहा हूँ फिलहाल। डन, दिस इज व्हाट जावास्क्रिप्ट इज। और जब मैं कहता हूँ वीकली टाइप्ड, अब वीकली टाइप से मुराद है, मेरे पास ये एक खुला हुआ होगा, अब ये एक index.js की फाइल है। अब मैं जब इसमें कोई भी वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, तो लेट्स से करता हूँ ये, अब मैं इसमें कोई भी वेरिएबल डिफाइन करूँ ना, उसके ऊपर जब मैं होवर करूँगा मुझे ये टाइप मिलेगी एनी। अब बेसिकली ये क्या चीज़ है, अब मैं इसको जो मर्जी चीज़ दे दूँ तो इसने उसको एनी ही करना है। अभी यहाँ पे स्ट्रिंग इंटरप्रेट कर रहा है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, हर चीज़ क्या होती है, एनी। ठीक है, अब मैं मतलब फॉर एग्जांपल इसको करके 3 भी कर सकता हूँ, इसको मैं आगे जाके कह दूँ कि जी ये ट्रू है, तो अब ये यहाँ पे इसकी टाइप चेंज होगी। ट्रू बेसिकली ये बूलियन, 3 इज़ अ नंबर, और यहाँ पे वो स्ट्रिंग है। तो जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ क्या है, बेसिकली एनी पे चल रही होती है। ओके, विच इट मीन्स ये वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको नहीं कंसर्न हम जो से मर्जी टाइप का डाटा इसके वेरिएबल में रखवा दें, चाहे जिस तरह मर्जी वो इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर हुआ होगा। ठीक है, अब ये दीज आर सम स्टैटिस्टिक्स हाउ फेमस जावास्क्रिप्ट इज। ठीक, ये स्टैक ओवरफ्लो के हैं, यू कैन वेरीफाई इट एज वेल।
now moving forward to our main topic today. So इससे पहले जावास्क्रिप्ट आपको क्लियर हो गई, इसमें कोई इशू तो नहीं है किसी को भी, कि पता लग गया सबको जावास्क्रिप्ट क्या है? आई गेस देयर शुड नॉट बी एनी इशू. इफ एनी प्लीज लेट मी नो. ओके उसामा, सॉरी. Okay, I guess there is no issue in it at all. अच्छा, ठीक है. अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. अब ये चीज़ क्या है? अच्छा, ये ना अक्सर इंटरव्यू में भी ये चीज़ भी पूछ ली जाती है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन क्या चीज़ें हैं. तो जब हम लोग किसी वेरिएबल को, अब वेरिएबल, और उसके बाद हम इसको ना स्पेसिफिकली जावास्क्रिप्ट से भी देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किस तरह होता है. ठीक है. अब जिस तरह के ना जावास्क्रिप्ट में 3 कीवर्ड्स है जिसके लिए जिसको हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं. एक है जी लेट, एक है कॉन्स्ट. मेरा ये आपको विजिबल है कोड एडिटर? आप चाहिए? ओके. जावास्क्रिप्ट में 3 टाइप के कीवर्ड्स हैं जिसके जरिए हम लोग वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन स्टार्ट करते हैं. एक है लेट, एक है कॉन्स्ट और एक है वार. अब लेट और कॉन्स्ट आए हैं ES6 में. ECMAScript 6. ECMAScript इज बेसिकली बेंचमार्क जिसके ऊपर कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बेस करती है या जिसके ऊपर बनी गई है, जिसकी बुनियाद पे बनी है कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, लाइक जावास्क्रिप्ट. मोजिला की भी एक है रस्ट भी इसी की बेस पे ही है, ES की. ओके. लेट, कॉन्स्ट एंड वार. देयर इज अ डिफरेंस, टेक्निकली डिफरेंस है लेट से वेरिएबल इनिशियलाइज करने में, कॉन्स्ट से वेरिएबल इनिशियलाइज करने में और वार से वेरिएबल इनिशियलाइज करने में. ठीक है. तो हम उस पर ज़रा बाद में आते हैं. ठीक है. अब वेरिएबल डिक्लेयर करने से क्या मुराद है और वेरिएबल इनिशियलाइज करने से क्या मुराद है? जब हम लोग किसी भी इन 3 कीवर्ड्स को यूज करते हुए लिखते हैं लेट्स एक्स या लिखते हैं लेट्स सी, तो होता क्या है कि हमारे पास मेमोरी में, मैं कोई ड्राइंग ओपन कर सकूं, एक मिनट में साथ ही स्ट्रीम यार्ड पे भी पूरी स्क्रीन शेयर कर दूं. ओके, स्ट्रीम यार्ड पे भी मेरी पूरी स्क्रीन शेयर है. ठीक है. अच्छा, तब भी हम लिखते हैं लेट सी या लेट बी, दिस पार्ट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन. ठीक है, कि हम लोगों ने वेरिएबल को किसी भी पर्टिकुलर स्कोप में रजिस्टर कर दिया. अब लेट बी मैंने इसको लिखा, अब इसका स्कोप बेसिकली पूरी ये फाइल है. ठीक है. स्कोपिंग पे हम लोग बाद में जाएंगे जब हम लोग लेट, कॉन्स्ट या वार को इनके डिफरेंसेस के जब डिस्कस करेंगे. ठीक है. रिकॉर्ड कर लेगा, ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रहा है. ओके जी. ठीक है. जब हम लोग कहते हैं लेट बी, लेट सी और एनीथिंग लाइक दैट, या वार बी, या हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट बी, तो ये सारी चीज़ें ये क्या हो रहा था, इसे कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन. ठीक है. अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है? जब हम इस वेरिएबल को कोई एक वैल्यू साइन कर देते हैं. ठीक है. तो वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन में कोई मसला किसी को. अब इसी से आगे एक कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का. ओके. अब इसी से आगे एक कॉन्सेप्ट है होस्टिंग का. अब होस्टिंग होती क्या है? बेसिकली होस्टिंग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में जिसकी बेस से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइक रिएक्ट भी अगर कहें तो काफ़ी चीज़ें होस्टिंग और प्लेयर की बेस पे चलती हैं. अब होस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? होस्टिंग कहते हैं वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड बिफोर दे आर यूज्ड. अब इससे मुराद क्या है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर किसी भी चीज़ को रीड किस तरह करता है, हम लोग रीड तो टॉप टू बॉटम ही जाते हैं,
लेकिन होता क्या है कि जो डेफिनेशंस है ना, जितनी भी डिक्लेरेशंस हैं वो आपकी फाइल की टॉप पे चली जाती हैं। मतलब जब कंपाइलर रन कर रहा होता है ना, जब उसको रीड कर रहा होता है किसी भी फाइल को, तो वो क्या होता है, जो आपकी जितनी भी डिक्लेरेशंस होती हैं वो क्या जाती हैं, सबकी आपकी फाइल के टॉप पे चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसमें डिफरेंस आ जाता है लेट कॉन्स्ट और वार में। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग एक्स और मैं नीचे कहता हूँ var x इज इक्वल टू 2, तो टेक्निकली अगर हम इसको वैसे देखें तो इसको एरर थ्रो करना चाहिए कि लाइन नंबर 6 पे आपका वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, इनिशियलाइज हुआ है और डिक्लेयर भी हुआ है, और आप लाइन नंबर 4 पे। तो इसको हम लोग रन करके देखते हैं, लेकिन इसने यहाँ पे क्या प्रिंट किया है, अनडिफाइंड। इसको एरर थ्रो करना चाहिए था बेसिकली कि भाईजान कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड, सम काइंड ऑफ दिस, ठीक है। लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया है, हमें अनडिफाइंड प्रिंट किया। ये वही बात है, वेरिएबल्स आर इनिशियलाइज्ड बिफोर दे आर यूज्ड, के जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन रन किस तरह करती है कि जितनी भी वो डिक्लेरेशंस होती हैं, जितनी भी टाइप डेफिनेशंस होती है, वो उसको क्या कर लेते हैं, टॉप पे ले जाता है रीड करने के लिए, ठीक है। तो मतलब जब ये कंपाइलर चलता है तो सबसे पहले ये मेमोरी में कहीं पे वेरिएबल क्या होता है, ये एक्स क्या रजिस्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से ये इसने क्या किया, एरर थ्रो नहीं किया। अब इसी के मुकाबले में मैं अगर एक और चीज बोलूं, क्या कहते हैं, अगर मैं इसी को लेट कर दूं, ठीक है, अब यही चीज अभी जिसने ये अनडिफाइंड प्रिंट किया, अभी ये एरर भी थ्रो करेगा। अब उसकी ये देखें, ये इसने एक एरर थ्रो कर दिया कि रेफरेंस एरर है जी, कैन नॉट एक्सेस एक्स बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो ये एक डिफरेंस है लेट, कॉन्स्ट और वार में। एक डिफरेंस ये है कि मतलब जो लेट और कॉन्स्ट होते हैं वो होइस्ट नहीं होते, और होइस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। होइस्टिंग के कॉन्सेप्ट में किसी को कोई मसला हो तो वो पूछ सकता है अभी। वही मैं जो जिस तरह लेट है उसी तरह कॉन्स्ट भी करें तो तब भी ये रेफरेंस एरर थ्रो करेगा। ठीक है, सेम। ओके, आई गेस इस इसका फायदा यानी कि क्या हो रहा है basically? अच्छा, ये बेसिकली होस्टिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग डिफिंग में भी यूज होता है रिएक्ट में हाई लेवल पे, ठीक है, लेकिन एज सच अभी हम लोग उसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। अभी मतलब ये होस्टिंग का कॉन्सेप्ट के बेस पे भी काफ़ी एप्लीकेशंस आपकी बनी हुई हैं या चल रही हैं, आपके फ्रेमवर्क चल रहे हैं इसकी बेस पे। लाइक आपकी स्टेट मैनेजमेंट सारी होस्टिंग और क्लायर की बेस पे ही चल रही है, तो उस पर हम लोग बाद में आएंगे। हम्म। अच्छा, जावास्क्रिप्ट बेसिकली जस्ट अ प्री प्रोसेसर ओवर सी प्लस प्लस। मतलब हम एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट की बिहाइंड द सीन तो कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब ये इम्प्लीमेंट कैसे हुआ पीछे, उसके लिए हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे इस पर, ठीक है। ठीक हो गया इसमें। नहीं 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 नहीं, उसके उसके लिए नहीं मैं बात कर रहा। वो मैं रिएक्ट साइड पे चला गया था, मैं उस लिहाज में वहाँ पे बात कर रहा था। ओके, तो ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अब आगे वेरिएबल की टाइप्स डिफाइन करते हैं हम लोग कि वेरिएबल की जावास्क्रिप्ट में कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट का कि हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन जावास्क्रिप्ट, और हम उसमें लेट और कॉन्स्ट पे चले जाते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में मेजरली दो डेटा टाइप्स हैं, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है और एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव
नीचे डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स प्रिमिटिव में आते हैं। जो मतलब हम किसी वेरिएबल में अगर कोई नंबर हो जाए, कोई स्ट्रिंग हो जाए, अनडिफाइंड, नल एंड बूलियन, तो ये आपकी क्या है, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। एंड नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, अरेज एंड फंक्शंस। अच्छा, अब एक इसमें चीज़ ये है, मतलब आप इसको रेफरेंस बेस्ड एंड नॉन रेफरेंस बेस्ड वेरिएबल्स कह सकते हैं। वेट अ मिनट। ओके, अब लेट्स से मैं कहता हूँ, अब इसकी एक एग्जांपल है, मैं कहता हूँ अगर लेट एक्स और वाई कर लेते हैं। लेट एक्स इज इक्वल टू बी, यहाँ पे मैं कह देता हूँ बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्निकली बी की वैल्यू क्या है, 3। बी की वैल्यू हमने असाइन कर दी एक्स को, तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3। अब यहाँ पे नीचे मैं कहता हूँ बी इज इक्वल, अब इसको इसकी जरूरत नहीं है, अब इसको मैं कहता हूँ बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब बी की वैल्यू क्या हो गई है हमारे पास, 4। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ओके यस, एक्स विल रिमेन 3, क्योंकि ये प्रिमिटिव टाइप डाटा टाइप है, इसमें रेफरेंसेस स्टोर नहीं हो रहे, ये बाय वैल्यू ही चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, अगर रेफरेंस स्टोर हो रहा होता, लाइक जैसे कह लें कि नॉन प्रिमिटिव टाइप, जिसे आप कह लें नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, तो उस केस में आपकी एक्स की वैल्यू भी चेंज हो रही थी, लेकिन अभी आपकी जो एक्स की वैल्यू है वो वही पुरानी रहेगी, लेकिन बी चेंज हो जाएगा। तो दिस इज प्रिमिटिव फॉर यू एंड नॉन प्रिमिटिव इसका उलट है। तो दिस इज व्हाट प्रिमिटिव वर्सेस नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ओके, अब आगे फंक्शंस। अब जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली हर चीज़ के अंदर लाइक सी प्लस प्लस उसमें और जावा, उसमें हम लोग क्लासेस यूज़ करते हैं, लेकिन क्लासेस में आगे हम लोग फर्दर किसी भी चीज़ के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, फंक्शंस बनाते हैं, किसी एक फंक्शनलिटी को अचीव करने के लिए। ओके, तो जावास्क्रिप्ट में भी फंक्शन है, हम लोग क्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट इज फंक्शनल बेस्ड पैराडिम, लाइक हम लोग प्रोग्रामिंग फंक्शनल बेस्ड पैराडिम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट में मोस्टली। अब जावास्क्रिप्ट में हम लोग एक फंक्शन को डिफाइन किस तरह करते हैं और फंक्शन को किस तरह कॉल करते हैं। सो जावास्क्रिप्ट में हम लोग ES6 से पहले सिंपल क्या करते थे, फंक्शन का कीवर्ड होता है उसको यूज़ करते हैं और साथ फंक्शन को नेम दे देते हैं, देन पैरेंथेसिस और उसमें पैरामीटर्स जितने भी हैं, और एंड पे रिटर्न या कुछ भी अगर वॉइड टाइप है फंक्शन की। तो फंक्शन में हम लोग जावास्क्रिप्ट में ES6 से पहले सिर्फ फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करते हैं। इसे एक चीज़ याद आई, मेरा एक दोस्त था, वो जावास्क्रिप्ट पाइथन डेवलपर था, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बना रहा था फंक्शन के नेम से। तो हम लोग एक फंक्शन को रिजर्व्ड कीवर्ड्स नहीं असाइन कर सकते, मतलब रिजर्व्ड कीवर्ड्स फंक्शन का नेम नहीं हो सकता, एज आई गेस यू ऑल माइट नो। ओके, तो हम लोग फंक्शन को कोई नेम देते हैं, देन पैरेंथेसिस और उसमें कोई भी उसकी पैरामीटर सेट करवाते हैं, देन ये ब्रैकेट्स एंड वी कैन डू रेस्ट ऑफ द स्टफ हेयर उसकी बॉडी में। ठीक है, अब जब फंक्शन को कॉल करना है, हम लोग सिंपल उसका नाम नीचे लिख देते हैं और उसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से इट शुड प्रिंट उसामा सो एज इट डिड। ओके, अब लेकिन ES6 में हम लोग फंक्शंस को किसी और तरह से डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छा, अब हम लोग फंक्शन को पहले ये था नॉर्मल फंक्शंस, ठीक है, देन एक तरीका आया ES6 के बाद जिसे कहते हैं एरो फंक्शंस। अब उसमें सिंटेक्स टोटल ही डिफरेंट है और उसके बिहाइंड द सीन चीज़ें भी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो भी उस पर भी हम लोग आते हैं। ओके, कॉन्स्ट, यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं हम लोग,
on Saturdays। उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। एंड अब एक मेन डिफरेंस है एरो फंक्शंस में और आपके नॉर्मल फंक्शंस में, लाइक इस तरह वाले फंक्शंस में एक मेजर डिफरेंस है जो कि दिस का है। इसको हम लोग आगे जाके फर्दर सेशंस में इसको भी डिस्कस करेंगे। एंड वी मस्ट से दिस, और इसको कॉल करने का तरीका भी वो ही है, तो इसको भी कुछ ना कुछ प्रिंट करना चाहिए। एंड सो एज इट डिड, ओके, दिस इज एरो फंक्शंस फॉर यू, ठीक है। अब एक और चीज़ है जावास्क्रिप्ट में, एक और चीज़ है ES6 से पहले ही ES5 में अब होता क्या था, हम फंक्शनल एक्सप्रेशंस भी यूज करते थे। अब फंक्शनल एक्सप्रेशंस क्या थे, वो भी यही चीज़ थी, लाइक उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से था, ऐसे, ये फंक्शनल एक्सप्रेशंस है। अच्छा, एक और चीज़ है कि फंक्शनल एक्सप्रेशंस, if I'm not wrong, okay, let it be, ओके, फंक्शनल एक्सप्रेशंस और फंक्शंस भी एक दूसरे से डिफरेंट है। मतलब फंक्शनल एक्सप्रेशंस भी आपके होइस्ट नहीं होते, आपके नॉर्मल फंक्शन होइस्ट हो जाते हैं, और आपके एरो फंक्शंस भी होइस्ट नहीं होते। ये हम लोग जब एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट में बिहाइंड द सीन कोड रीड किस तरह होता है, कौन सी चीज़ पहले रीड होती है, कौन सी बाद में होती है, तो हम लोग इस चीज़ को तब डिस्कस करेंगे। तो ये थे आपके एरो फंक्शंस और फंक्शनल एक्सप्रेशंस। इसमें कोई इशू किसी को अभी तक? ओके, आई गेस नो। अच्छा, एक चीज़ मैं पीछे जब वेरिएबल्स को डिफाइन करने में एक चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ, वो लाइक हमने जब पढ़ा अरेज और ऑब्जेक्ट्स नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स होते हैं, तो ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में किस तरह डिफाइन होते हैं, उसका सिंटेक्स कुछ इस तरह से है। उसमें आपकी की वैल्यू पेयर्स होते हैं कुछ, और साथ उनकी कुछ वैल्यूज होती हैं, देन कुछ की वैल्यूज, उसकी कुछ वैल्यू। तो दिस इज हाउ जावास्क्रिप्ट syntax looks like for an object and similarly for an array। कुछ इस तरह का आपका सिंटेक्स होता है। जावास्क्रिप्ट बेसिकली अरे को हम लोग अगर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पढ़े ना, तो अरे की डेफिनेशन होती है कलेक्शन ऑफ सेम सिमिलर टाइप ऑफ डाटा, ठीक है, कि आप सेम टाइप का और फिक्स लेंथ का वेरिएबल है जिसमें आप मल्टीपल टाइप्स मतलब सेम टाइप की मल्टीपल चीज़ें स्टोर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं है, आप इसमें अरे में एक बूलियन को भी एक ही अरे में रख सकते हो, आप इसमें आगे एक ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकते हो, आप इसमें आगे जाके मतलब नंबर भी रख सकते हैं, हम इसमें नल भी स्टोर करवा सकते हैं। मतलब जावास्क्रिप्ट फिर वही बात एक वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये था अरे और ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा ओवरव्यू। ओके, तो फंक्शंस और जी, नहीं, वही मैंने बात की जब मैंने स्टार्ट किया था, वही कहते एक वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इस पे हम किसी भी टाइप का डाटा स्टोर करवा सकते हैं अरे में। और दूसरी बात ये कि हम अरे को कहते हैं कि ये फिक्स लेंथ का होता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम इसको कहीं पे भी मतलब इसके किसी भी इंडेक्स पे स्टोर करवा सकते हैं मतलब डाटा। और वो क्या है बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, ये हम लोग जब इसको अरे बनाते हैं तो हम लोग एक क्लास को बेसिकली यूज कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। एक्चुअल में हम लोग अरे जावास्क्रिप्ट का एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट, कि जावास्क्रिप्ट में जितनी भी चीजें यूज कर रहे हैं वो चाहे फंक्शन हो चाहे जो भी हो, वो क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम लोग अरे जब बनाते हैं तो बिहाइंड द सीन वो एक क्लास को यूज कर रहा है, ठीक है। अब
फिक्स लेंथ से मुराद ये है कि मैं यहाँ पे कई इंडेक्स छोड़ के किसी दूसरे इंडेक्स पे, लाइक से अभी ये इसकी लेंथ कितनी हो सकती है, मतलब लेंथ से मुराद कितने वेरिएबल्स इसमें है, 1 2 3 4 5, 5 वेरिएबल्स हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं 5 इसकी लेंथ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 98 इंडेक्स पे, मतलब डाटा हम लोग अरे का सिंपल ऐसे एक्सेस नहीं करते जिस तरह हम लोग एक वेरिएबल का डाटा एक्सेस कर लेते हैं। हमने अगर हमने एक अरे का डाटा एक्सेस करना है तो हम लोगों को उसका इंडेक्स भी चाहिए होता है, और इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। लेफ्ट टू राइट रीड करना शुरू करेंगे तो अरे की वैल्यूज हमें उसके इंडेक्स पे मिलती है। मतलब ये वाला क्या है, आपके 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, ये ट्रू किस पे पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट किस पे पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे, सो एज सो फोर, ठीक है। जब हम लोग किसी अरे की या इवन दो किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को गेट करना होता है, हम लोग सिंपल इस तरह नहीं करते लाइक ओ बी वाई और हमें वह पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट रिटर्न हो जाए। हम लोग करते हैं ओ बी वाई डॉट सी, वो हमें फिर 3 रिटर्न करता है, या हम लोग लिखते हैं ओ बी वाई और आगे ब्रैकेट में सी, ठीक है, तब वो हमें 3 रिटर्न करता है। सो एज फॉर अरे, हम जब अरे की वैल्यू गेट करते हैं हम उसके इंडेक्स से वैल्यू गेट करते हैं। अगर मैं अरे 0 करूंगा तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, 12। अगर मैं 1 रिटर्न करूँ 1 लिखूंगा इसमें तो ये ट्रू, 2 लिखूंगा तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, ठीक है। अरे की वैल्यूज और ऑब्जेक्ट की वैल्यूज उसके उनके इंडेक्सेस से हमें मिलती हैं। अच्छा, अब उसके साथ मैंने जब कहा कि अरे की हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, बेसिकली क्लास को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब मैं अगर यहाँ पे इस तरह चाहूँ कि 98 किसी इंडेक्स पे मुझे इसकी ये वैल्यू चाहिए, मतलब मैं रखवा रहा हूँ। अब हमारे मुताबिक इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, ठीक है। मतलब ये 0 1 2 ये 3 एंड ये 4, मतलब हमारे लिहाज से तो ये 4 लेंथ का है और इस वजह से आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको 98 भी करूँ तो ये 98 पे वैल्यू रखवा देगा, ठीक है। विच शोज ये हमारी एक सीरीज थी डीएसए की, तो उसमें ये चीज़ एक डिस्कस हुई थी। मतलब अगर आपने इसमें डीप डाउन जाना तो आप वो अरेज और स्टैक का हमारा सेशन है डीएसए की सीरीज का आईटी सोसाइटी के फेसबुक पेज पे, आप उसको दोबारा से देख सकते हैं। ठीक हो गया। किसी को कोई मसला इसमें? बेहतरीन। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आगे आ जाते हैं जी इवेंट्स एंड इवेंट हैंडलर। अब इवेंट क्या होता है और इवेंट हैंडलर्स क्या होते हैं। अब एक इसको बताने के लिए एक सिंपल सी मिसाल है, लाइक जावास्क्रिप्ट में ना कुछ प्री डिफाइंड इवेंट्स हैं, मतलब आप कुछ, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में ना हमारे कोई प्री डिफाइंड इवेंट्स डिफाइन किए हुए जावास्क्रिप्ट में, लेकिन हमें उनको बताना पड़ता है कि कहाँ पे हमने उनको यूज करना है। अब व्हाट आर इवेंट्स, इवेंट्स कोई एक्शन कह लें कि जावास्क्रिप्ट में कुछ एक्शंस पहले से प्री डिफाइंड है जिसके अगेंस्ट हम लोग कुछ फंक्शनैलिटी लिखते हैं और उसे हम कह देते हैं जी इवेंट हैंडलर। मतलब जावास्क्रिप्ट ने कुछ इवेंट्स या कुछ एक्शंस डिफाइन किए हुए हैं और वो हमें बता दिया कि भजन हम लोग ये इवेंट्स को अपने कोड में, ये किसका है माइक, मुजम्मिल अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, थैंक यू। ओके, जावास्क्रिप्ट ने प्री डिफाइंड एक्शंस दिए हुए हैं जिसे हम कहते हैं इवेंट, ठीक है। लेकिन हमने उसको डिफाइन करना होता है हम लोग इसको कहाँ पे यूज करेंगे, ठीक हो गया। तो अच्छा, हमने लूप्स पहले डिस्कस नहीं की, चलें इसके बाद देख लेते हैं लूप्स और इफ कंडीशन वगैरह, ठीक है। ओके, अब फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट में एक ऑन क्लिक इवेंट दिया हुआ है, एक्शन दिया हुआ है, लेकिन हमने उसको प्लेस करना है कि उसको हमने कहाँ पे यूज करना है। मतलब वो हमारी मर्जी है कि हमने किस जगह पे एक इवेंट को प्लेस करना है। अब उस इवेंट के अगेंस्ट फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म होगी, उस इवेंट के अगेंस्ट क्या चीज ट्रिगर होगी, ठीक है। अगर कोई एक्शन परफॉर्म होता है तो वो एक्शन किस चीज को ट्रिगर करेगा, किस चीज को कॉल करेगा, उस चीज का नाम है आपका जी इवेंट हैंडलर। तो इवेंट एंड इवेंट हैंडलर्स यही हैं। अब एक नॉर्मल सा इवेंट में अगर आपके सामने एक शेयर करूं,
ये क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट में हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। मैंने उसके लिए ये एक बनाया हुआ है। अगर मैं कहूँ बटन, ओके, यहाँ पे कह देते हैं हम लोग ओके, यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर देते हैं फंक्शन क्लिक, ओके, हम क्या बोले मॉड्यूल से आपका क्या, मॉड्यूल से आपकी क्या मुराद है? ओके, अच्छा मॉड्यूल के, अच्छा मॉड्यूल मैं बेसिकली एक एंटिटी के तौर पर लेता हूँ, मतलब मैं यूज़र को भी एक मॉड्यूल कहता हूँ अगर मैंने किसी कोई एप्लीकेशन पे अगर काम करना, तो आप इसको उस सेंस में लेकर जा रहे हैं? नहीं, ये वो नहीं है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि हमारे पास, अच्छा, तभी तब मतलब आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ना इवेंट्स पहले से डिफाइंड हैं, मतलब ये एक्शंस हैं जो कि परफॉर्म करवा सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो ये मॉड्यूल की तरह बिल्कुल भी नहीं है, मॉड्यूल्स हम लोग खुद डिफाइन करते हैं, ये लैंग्वेज ने हमें प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है? अब इसके दो तरीके थे, यहाँ तो मैं इसके अंदर ऑन क्लिक कर सकता था, या मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लिक और इसमें एक इवेंट लिसनर रजिस्टर करवा दिया। अब मैंने बेसिकली क्या करा दिया, एक इवेंट लिसनर रजिस्टर करवाया है, ठीक है, जिसने इस एलिमेंट को, इस बटन के एलिमेंट को उसने गेट किया बाय आईडी, ठीक है, और उसके साथ एक इवेंट लिसनर अटैच कर दिया। अब जावास्क्रिप्ट में ब्राउज़र को पता लग गया कि क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है, इसमें ब्राउज़र को पता लग गया कि हमारे पास कोई क्लिक का अगर इवेंट अगर ट्रिगर होगा तो उसने किस फंक्शन को कॉल करना है, इस वाले फंक्शन को। 2 मिनट्स, ठीक है, ओके, तो उसने इस फंक्शन को कॉल करना है। अब इसको एक दफ़ा देख लेते हैं, तो ये देखते हैं, आई गेस दिस शुड वर्क फाइन। ओके, दे वी गो, कि जब मैंने इस बटन को क्लिक किया, मैंने उसको वहाँ पे एक इवेंट रजिस्टर करा दिया था इसके क्लिक पे। जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर हुआ, उसने किसी फंक्शनैलिटी को कॉल किया, और वो फंक्शनैलिटी क्या थी, मैंने एक जस्ट एक अलर्ट कॉल करवाई थी जिसमें लिखा हुआ था वन सैटरडेज। सो आई गेस इवेंट और इवेंट हैंडलर्स आप लोगों को क्लियर होंगे। इसी तरह हमारे पास ऑन होवर का भी है, ठीक है, ओवर है, माउस ओवर है, फोकस है, और इसी तरह और भी टाइप के इवेंट्स हैं जो कि आप स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें कोई मसला? ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लूप्स। अच्छा जावा, बोले बोले, क्या चीज़? नहीं नहीं नहीं, अच्छा, प्रोमिसेस, कॉलबैक्स या एसिंक अवेट, वो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट है, वो डिफरेंट है, और इवेंट्स डिफरेंट है, ये दो अलग अलग कहानियाँ हैं। हम लोग प्रोमिसेस को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तो होपफुली आप क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एरो फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शंस का आपको सिंटेक्स बता दिया, ठीक है? जैसा कि हमने कहा कि हम क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, तो हम लोग सारी चीज़ें मतलब बिहाइंड द सीन नहीं जाएंगे,
बिहाइंड द सीन से मुराद है कि नॉर्मल फंक्शंस में जो जिस तरह उसका एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है, बेसिकली नॉर्मल फंक्शंस लेक्सिकल एनवायरनमेंट में काम करते हैं, और सॉरी उल्टा बोल गया, नॉर्मल फंक्शंस का एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनता है और आपके जो एरो फंक्शंस हैं वो लेक्सिकल एनवायरनमेंट में काम करते हैं। अब लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या है, उसके लिए वो एक सेपरेट पूरी एक कहानी है कि लेक्सिकल एनवायरनमेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, स्कोपिंग क्या होती है पीछे वेरिएबल्स की, किस तरह वो चलते हैं, वो एक सेपरेट एक अलग कहानी है। फिर एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में स्टैक किस तरह बनता है, मतलब आपके वेरिएबल इनिशियलाइज किस तरह होते हैं, उसकी स्टोरेज किस तरह हो रही होती है, ठीक है, वो एक पूरी सेपरेट कहानी है। तो हम उस पर नहीं जाएंगे, जिस तरह के मैंने कहा कि हम हर सेशन के एंड पे आपको एक होमवर्क भी देंगे जिसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलके मतलब डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि कुछ आपने भी पढ़ा होगा, कुछ हम भी करेंगे, तो दोनों मिलके एक लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट हो जाएगा और आपको भी पता लग जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसको फर्दर नहीं लेके जाएंगे, लेकिन आपको एंड पे बता दिया जाएगा कि आपने ये पढ़ना है और कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक हो गया जी? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब आ जाती है हमारी लूप्स। अब हमने फंक्शंस पढ़ लिए, वेरिएबल्स पढ़ लिए, हमने अरे भी पढ़ लिए। अच्छा, हम लोग लूप का कॉन्सेप्ट क्या था? लूप का कॉन्सेप्ट बेसिकली आइट्रेशन से है। अगर मैं कहता हूँ मुझे एक ऐसा फंक्शन बना के दें जो कि 10 मरतबा आपका नाम प्रिंट करे फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे? 10 दफ़ा कंसोल डॉट लॉग फॉर एग्जांपल मंथ सैटरडेज की बात करते हैं या डेव वीकेंड्स की बात करते हैं, तो हम लोग क्या 10 दफ़ा एक फंक्शन में फॉर एग्जांपल एक बना ही लेते हैं फंक्शन, सॉरी प्रिंट नेम, ठीक है, या लॉग नेम, लॉग सही रहता है। ओके, हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि कहता है जी वो आपका नाम कोई 10 दफ़ा प्रिंट करे, तो मैं कहता हूँ डेव वीकेंड्स। अब मैं कैसे कॉपी पेस्ट करूँगा 10 दफ़ा, ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं करूँगा। तो उसके बजाय मैं क्या करूँगा, एक लूप लगाऊँगा और उसको 10 दफ़ा इटरेट कर दूँगा और मेरा 10 दफ़ा डेव वीकेंड्स का नाम हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, तो लूप का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, आइट्रेशन का कॉन्सेप्ट है। एक लूप के बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं? दो बेसिक पार्ट होते हैं एक लूप के, एक हेड होता है और एक बॉडी होती है। ओके, आई गेस ठीक है। एक लूप के दो पार्ट्स होते हैं, हेड एंड बॉडी। हेड डिसाइड करता है एक लूप ने कहाँ से स्टार्ट होना है, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होना है, कब तक उसने आइट्रेशन करती रहनी है, ठीक है, और उसने हर आइट्रेशन के बाद हेड ने क्या डिसीजन लेना है जहां से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। स्टार्ट आइट्रेट करना है कि नहीं, यहाँ पे आप कह लें कंडीशन या डिसीजन यहाँ पे कर लें। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, जब हर आइट्रेशन के बाद कोई फंक्शन कह लें या हमने वेरिएबल को या उसको किस तरह से चेंज करना है उस चीज़ को जो स्टार्ट की है, चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन स्टेट को हमने स्टेट को चेंज करना है। और उसके बाद बॉडी स्टार्ट हम हेड से करते हैं कि हेड से स्टार्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं कि आइट्रेशन करना है कि नहीं करना, फिर हम लोग बॉडी में चले जाते हैं। जैसे ही आपकी बॉडी एंड होती है हम लोग फिर साथ ही कहाँ से राइट साइड से एंटर करते हैं हेड में। अब फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं फॉर लूप को, वेरी फेमस। अब सबसे पहला पार्ट उसका वही वेरिएबल इनिशियलाइजेशन या डिक्लेरेशन हम लोग इसमें ही कर लेते हैं अक्सर, लेट आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमने वो कंडीशन लगानी होती है, वही बेसिकली इसमें फॉर लूप में आपका ये वाला पार्ट क्या है, हेड है जिसने डिसाइड करना होता है। अब हमने इसको देखना है, इसको मैं ऊपर फंक्शन में ले जाता हूँ, ठीक है।
ओके, अब जो ये वाला पार्ट है इसमें हमने डिसाइड करना है कि ये लूप ने कब तक का इटरेट करते रहना है। एक टर्म आपने सुनी होगी, मेमोरी लीक सुनी होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको इन्फिनाइट तौर पे ही लूप करवाते रहे तो एक मेमोरी लीक है जो कि हम नहीं चाहते। अच्छा, आगे चलें। मैं कहता हूँ तब तक ये लूप चलती रहे जब तक वो उसका इंडेक्स 10 से छोटा है। अब आगे हमने डिफाइन करना है कि जब ये लूप एक आइट्रेशन पूरी कर ले तब हमने क्या करना है। मैं कहता हूँ कि आप आई में एक का इजाफा कर लें। ये बेसिकली प्लस प्लस टर्नरी ऑपरेटर है। अब ये क्या करता है कि आई को पकड़ता है, उसमें एक का इजाफा करता है और आपका आई दोबारा से चल पड़ता है। अब जब हम लोग मूव करते हैं ना, जब हमने लूप स्टार्ट हुई, लूप ने एंटर करना है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट यहाँ तक, फिर उसने मूव कर जाना है बॉडी में, ठीक है। जब बॉडी में जो कुछ भी है उसने एग्जीक्यूट कर लिया, यहाँ पे वो आ गया कर्सर पॉइंटर, यहाँ कंपाइलर, उसने दोबारा से मूव करना है आपका राइट से लेफ्ट। मैं साथ ही इसमें आपका इंडेक्स भी प्रिंट करा देता हूँ इसको, वैसे हम लोग इंडेक्स कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, हम लोग ज़रा प्रोग्रामिंग कन्वेंशंस भी फॉलो करते हैं साथ साथ। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर कॉल करूँ, तो इट शुड प्रिंट dev weekends 10 times। ठीक है जी, 0 1 2 3, मतलब 0 से स्टार्ट करें 9 तक जा रहे हैं तो 9 और 1 0 10, तो इससे 10 टाइम्स क्या प्रिंट कर दिया हमारे पास। क्या कहते हैं आपका dev weekends का नेम, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास इफ स्टेटमेंट्स उसी तरह काम करती हैं यहाँ पे भी, जिस तरह बैक की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करती हैं। इफ एल्स का कॉन्सेप्ट सेम है, स्विच का कॉन्सेप्ट सेम है, डू वाइल लूप सेम वर्क करती हैं। अब जावास्क्रिप्ट में इसके अलावा अगर कोई और चीज़ें हैं तो वो आ जाती हैं मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर। यहाँ आपने अगर जावास्क्रिप्ट एक फॉर ऑफ लूप होती है और एक होती है फॉर इन लूप, ठीक है। अब फॉर ऑफ लूप हम लोग बेसिकली अरे में यूज़ करते हैं, फॉर इन लूप मोस्टली हम लोग ऑब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स में हम लोग ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज को यूज़ करते हुए, मतलब जो कि आपके ऑब्जेक्ट को एक अरे में कन्वर्ट कर देती है, हम लोग फॉर ऑफ लूप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दिस इज़ हाउ इट गोस। मैप, रिड्यूस, फिल्टर और फॉर लूप में एक मेजर डिफरेंस है जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ। बेसिकली क्या है, मैप, रिड्यूस और फिल्टर बेसिकली इम्प्लीमेंटेड बिहाइंड द सीन, इम्प्लीमेंटेशन में उसके फॉर लूप ही है। लेकिन क्या है कि मैप, रिड्यूस और फिल्टर बाय नेचर आपकी एसिंक है। एक मेजर डिफरेंस फॉर लूप का और मैप, रिड्यूस और फिल्टर का ये है कि मैप, रिड्यूस और फिल्टर एसिंक है, जबकि फॉर क्या है, सिंक। अब बाय सिंक, सिंक और एसिंक, इससे क्या मुराद है, जब कहीं पे यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ना एसिंक कोड लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे नीचे मैं कोई प्रिंट कर देता हूँ स्टेटमेंट, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग उसामा, यहाँ डेव वीकेंड्स, तो ये अगर ऊपर एसिंक कोड लिखा हुआ है ना, तो वो पॉइंटर को या कंपाइलर को यहाँ पे ब्लॉक नहीं करेगा, ठीक है। वो कहेगा आप मुझे एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम है, तो आप नीचे चले जाएं, ठीक है। तो वो नीचे वाले को प्रिंट पहले कर देगा और ऊपर वाले को फिर बाद में, जैसे ही वो प्रिंट कर रहेगा, वो बाद में ऊपर एसिंक कोड के पास दोबारा जा सकता है। तो हम एसिंक और सिंक कोड में जरा नेक्स्ट दोबारा फिर आएंगे, लेकिन एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। सिंक बेसिकली ब्लॉकिंग है यहाँ, और एसिंक क्या है, नॉन ब्लॉकिंग। ये दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब मूविंग फॉरवर्ड, एक वेबसाइट पूरी काम कैसे करती है, ठीक है, और उसके बाद हम एक रिएक्ट का इंट्रोडक्शन देंगे एंड देन वी विल रैप दिस अप। ओके, अब वेब किस तरह काम करती है। मैं किसी टैब को ओपन करता हूँ, ठीक है, वहाँ पे कोई एक लिंक डालता हूँ, जैसे कि डेव वीकेंड डाल दिया या माइक्रो टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। मैं उसको एंटर करता हूँ, प्रेस, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ ना, तो बेसिकली क्या होता है, मेरी रिक्वेस्ट जाती है आपके सर्वर के पास,
ठीक है। डीएनएस के पास जाती है, वो एक और कहानी है कि बेसिकली हम सर्वर को नेम नहीं समझ आते और हमें आईपी एड्रेसेस नहीं याद होते। अब आईपी एड्रेसेस क्या है वो हम लोग फिर डेवऑप्स की बारी बगैर तो पूरी सीरीज चल रही है, आप उसको जाके देख सकते हैं। लिंक्स आपको इसी सेशन के एंड पे सारे ही मैं शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। तो डीएनएस उसके नेम को आईपी में कन्वर्ट करता है, फिर वो सर्वर के पास जाती है, सर्वर एक रिस्पॉन्स देता है आपकी रिक्वेस्ट को। आप एक रिक्वेस्ट करते हो कि फॉर एग्जांपल मुझे डेव वीकेंड्स के पेज पे जाना है, मैंने जैसे ही प्रेस किया एंटर तो वो सर्वर के पास गई, सर्वर ने उसको देखा और सर्वर ने उसके रिस्पॉन्स में आपको डेव वीकेंड्स का पेज दे दिया या माइक्रोटेक्स का पेज आपको रिटर्न कर दिया। तो आपको फिर उसके नतीजे में कोई चीज़ नज़र आ गई रिस्पॉन्स के नतीजे में। दिस इज हाउ अ वेब ऑफिशियली वर्क्स, ऑब्वियसली वर्क्स, सॉरी। तो ओके, दिस वाज इट। ओके, तो उसके बाद अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है कि रिएक्ट क्या है, और उसके बाद आपके टास्क बताऊंगा और फिर उसके बाद हम लोग इस सेशन को रैप अप करेंगे आपके क्वेश्चंस लेने के बाद, ठीक है। अब रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। मतलब मैं अगर यहाँ पे एक साइट ओपन करूँ, ओके, अच्छा, ये एक साइट है जो कि व्यू बेस्ड है और मतलब HTML CSS पे सिंपल बनी हुई है, ठीक है। जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ ना तो ये पूरा पेज एक दफ़ा रीलोड होता है और मुझे ये पूरा एक व्यू रिटर्न करता है। जब मैं इस टैब पे गया तो पूरा पेज रीलोड हुआ, ये सारा व्यू मुझे दोबारा से रीलोड होके मेरे सामने आया, ठीक है। अब टेक्निकली मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अब इसके नतीजे में क्या चीज़ निकली, वाई रिएक्ट इज़ सो फेमस एज वेल। रिएक्ट बेसिकली एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जिससे हम लोग फ्रंट एंड साइट्स बनाते हैं, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में वाई रिएक्ट इज सो फेमस के एंगुलर भी एक फ्रेमवर्क है, लेकिन रिएक्ट या व्यू जेएस भी है। तो रिएक्ट फेमस क्यों है? रिएक्ट में एक कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट्स का, ठीक है। अब कंपोनेंट से क्या ब्रदर, बाय कंपोनेंट मैं अगर इसको हायर लेवल पे देखूं, हायर लेवल पे अगर मैं एक कंपोनेंट के अंदर जाऊं तो वो आगे फर्दर सब कंपोनेंट्स में कन्वर्टेड है। जावास्क्रिप्ट रिएक्ट क्या कर रही होती है, जब भी कोई पेज या चीज रेंडर होती है जावा वो उसको सिर्फ एक दफा रेंडर करती है, मतलब एक दफा लोड करती है। जावा रिएक्ट में कॉन्सेप्ट है वर्चुअल डोम का, ठीक है। जब भी कोई पेज एक दफा लोड होता है वो सिर्फ एक दफा लोड होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर एक्टिव प्रॉपर्टीज पे गया हूं तो लेट्स स्टार्ट से करते हैं। मैं इस पेज पे इस साइट पे आया, सबसे पहले मैं एक्टिव प्रॉपर्टीज पे आया, उसने सिर्फ इस साइड बार को एक दफा लोड करना है, उसने इस नैप बार को एक दफा लोड करना है, उसने इस सारे पैन को एक दफा लोड करना है, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं माय प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा तो उसने पूरी साइड, जिस तरह ये पूरी साइड एक दफा रीलोड होके आई, उसने उसको नहीं करना, उसने इसको वहीं पे रहने देना है, ये साइड बार को। उसने नैव बार को वहीं पे रहने देना, उसने चेंज डिटेक्ट करना है, उसको पता लगता है कि जो नया कंपोनेंट जो नेक्स्ट टैब पे क्लिक करने से चेंज आ रहा है वो सिर्फ इस पार्ट में आ रहा है, इस पार्ट में भी सिर्फ ये वाली चीज मुझे चाहिए, बाकी चीजें सेम है। तो एक कॉन्सेप्ट है डिफिंग का। जावास्क्रिप्ट क्या करती है कि आपकी कंपोनेंट हायरार्की में चेंजेस को डिटेक्ट करती है और चेंजेस को मैप करती रहती है आपके रियल डोम पे। वर्चुअल डोम में वो सारी चीज़ों को लोड कर लेती है और हमें वर्चुअल डोम से सब कुछ व्यू करा रही होती है। बिहाइंड द सीन जैसे ही कोई चीज़ चेंज होती है तो जावास्क्रिप्ट हमें वर्चुअल डोम, रिएक्ट हमें वर्चुअल डोम दिखा देता है और बाद में पीछे बिहाइंड द सीन वर्चुअल डोम को रियल डोम पे पेंट कर देता है, मतलब वो कॉपी कर देता है ताकि कोई डिफरेंस ना हो। तो दिस इज व्हाट रिएक्ट इज इन नटशेल। बिल्कुल, हमने डेव वीकेंड्स के डिस्कॉर्ड में सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हुई हैं, ऑलरेडी शेयर्ड है। तो आप इसका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें तो आपको डिस्कॉर्ड में सारी गाइडलाइंस मिल जाएंगी, ठीक है। तो आपको डिस्कॉर्ड का इवेंट भी अभी वैसे डेव वीकेंड के फेसबुक पेज पे अवेलेबल है, हम दोबारा शेयर कर देंगे, ठीक। वालेकुम सलाम।
डिफिंग का कॉन्सेप्ट बेसिकली रिएक्ट में है कि कैसे आपकी वर्चुअल डोम रियल डोम में पेंट होती है, इसे डिफिंग कहते हैं बेसिकली, रिएक्ट में कॉन्सेप्ट है ये। ओके, तो और कोई? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, हमने सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट और वार। अच्छा, अभी जितने भी आपको ये मतलब टास्क दे रहे हैं दैट आर रेलिवेंट टू योर इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, और सम हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने हम लोगों ने ये देखना है कि लेट, कॉन्स्ट और वार में डिफरेंस क्या है। मतलब तंजील भाई हैं, वो एक बड़ी खूबसूरत सी चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर जावास्क्रिप्ट में मतलब कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने कोई दो चीज़ें बनाई हैं और जिसको आप कहते हो कि तकरीबन सेम है, तो उसका कोई पर्पस होता है पीछे उसको बनाने का, उन्होंने वैसे नहीं बना दी। तो अगर उन्होंने लेट कीवर्ड बनाया है, कॉन्स्ट कीवर्ड बनाया है और वार कीवर्ड बनाया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई पर्पस होगा, कोई ना कोई डिफरेंस लाजमन होगा। तो आपने ये पढ़ना है सबसे पहले, ठीक है। फंक्शनल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है, नॉर्मल फंक्शन और एरर फंक्शन। अब इसमें डिफरेंस है, जब आप इसको पढ़ने के लिए जाओगे ना, आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा दिस कीवर्ड का, ठीक है। आपने उसको स्टडी करना है, जब उसको स्टडी कर लोगे तो आपको ये सारे पता लग जाएगा कि क्या चीज़ है ये, ठीक है जी। फिर सॉरी, जी जी, बिल जी जी, अमार बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपका दिस कीवर्ड उसमें भी आता है, लेकिन जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड उस तरह काम नहीं करता जिस तरह दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में काम करता है। जिस तरह अभी मैं आपको अगला टास्क देने लगा था कि आपने पढ़ना है कि कुलैयर क्या होता है। अब कुलैयर दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कुछ और है, जावास्क्रिप्ट में कुछ और है, कि ये किसी और तरह काम करता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट इज मैजिक, तो जब पढ़ोगे तो पता लग जाएगा। फिर एक चीज़ है कि आपने मैप, फिल्टर और रिड्यूस में डिफरेंस पता करना है। एक तो चीज़ मैंने बता दी कि एसिंक होती है दूसरी लूप से, ठीक है। आपने देखना है कि जी इवेंट बबलिंग क्या होती है और इसको हम लोग कैसे स्टॉप कर सकते हैं, मतलब रोक किस तरह सकते हैं। ये दो चीज़, ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। और एक आपने पढ़ना है व्हाट इज कुलैयर। आप लोग डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लें तो ये इसके लिंक्स हम लोग डिस्कॉर्ड में शेयर कर देंगे। डन है, ये आप लोगों ने फिर ये स्टडी करना है। विद दैट बीइंग सेड, इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग इस सेशन को अब एंड करते हैं। तो होपफुली नेक्स्ट सेशन में इसी जज्बे के साथ दोबारा इकट्ठे होंगे और आगे इसको लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।